दोस्तों, एक मज़ार ऐसी भी है जहां मुस्लिम भी चादर चढ़ाते हैं। एक राजपूत की मज़ार पे। उस राजपूत का नाम जैसलमेर के वीर योद्धा डूंगर सिंह भाटी था। बहुत अच्छा और बहादुर राजा जिसका इतिहास जितना खंगाला जाए उतना कम है। सिर कटे धड़ लड़े रखा राजपुतानी शान, दो दो मेला नित भरे पूजे दो दो थोर। सर कटियो जिण थोर पर, धड़ जुड़ियो जिस जिण थोड़। मतलब एक राजपूत की समाधि पे दो दो जगह मेले लगते हैं। पहला जहाँ उसका सर कटा था, दूसरा वहाँ उसका धड़ लड़ते लड़ते गिरा था। राजपूताना वीरों की भूमि है। यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं जिस पर राजपूती खून ना बहा हो, जहाँ किसी झुंझार का देवालय ना हो, जहाँ कोई युद्ध ना हुआ हो। भारत में मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं को रोकने के लिए लाखों राजपूत योद्धाओं ने अपना खून बहाया। बहुत सी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में दब गई। इसी संदर्भ में सच्ची घटना है खंडूर सिंह भाटी जी की। उस वक्त जैसलमेर और बहावलपुर वर्तमान पाकिस्तान में दो पड़ोसी राज्य थे। बहावलपुर के नवाब की सेना आए दिन जैसलमेर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में डकैती लूट करती रहती थी, परंतु कभी भी जैसलमेर के भाटी वंश के शासकों से टकराने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्हीं दिनों एक बार जेठ की दोपहर में दो राजपूत वीर डूंगर सिंह जी उर्फ पनराज जी, जो कि जैसलमेर के महारावल के छोटे भाई के पुत्र थे, और उनके भतीजे चाहड़ सिंह जी, जिसकी शादी कुछ दिन पूर्व ही हुई थी। दोनों वीर जैसलमेर बहावलपुर की सीमा से कुछ दूरी पर तालाब में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक बहुत जोर से शोर सुनाई दिया और कन्याओं के चिल्लाने की आवाज़ें आई। उन्होंने देखा कि दूर बहावलपुर के नवाब की सेना की एक टुकड़ी जैसलमेर रियासत के ही ब्राह्मणों के गांव काठड़ी से लूटपाट कर अपने ऊँटों पर लूटा हुआ सामान और साथ में गायें ब्राह्मणों की औरतों को अपहरण कर जबरदस्ती ले जा रही थी। तभी डूंगर सिंह उर्फ पन्ना राजी ने भतीजे चाहड़ को कहा कि तुम जैसलमेर जाओ और वहाँ महारावल से सेना ले आओ, तब तक मैं इन्हें यहीं रोकता हूँ। लेकिन चाहड़ समझ गए थे कि काका जी कुछ दिन पूर्व विवाह होने के कारण उन्हें भेज रहे हैं। काफ़ी समझाने पर भी चाहड़ नहीं माने और अंत में दोनों वीर क्षत्रिय धर्म के अनुरूप धर्म निभाने, गौ ब्राह्मण को बचाने हेतु मुस्लिम सेना की ओर अपने घोड़े पर तलवार लिए दौड़ पड़े। डूंगर सिंह को एक बड़े सिद्ध पुरुष ने सुरक्षित रेगिस्तान पार कराने और अच्छे सत्कार के बदले में एक चमत्कारी हार दिया था, जिसे वो हर समय गले में पहनते थे। दोनों वीर मुस्लिम टुकड़ी पर टूट पड़े और देखते ही देखते बहावलपुर की सेना की टुकड़ी की लाशों में ढेर लग गए। कुछ समय बाद वीर चाहड़ सिंह भतीजे भी वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसे देख क्रोधित डूंगर सिंह जी ने दुगने वेश में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक मुस्लिम सैनिक ने पीछे से वार किया और इसी वार के साथ उनका शीश उनके धड़ से अलग हो गया। कहते हैं कि शीश गिरते वक्त अपने वफादार घोड़े से बोला, बाजू मेरा और आंख तेरी। घोड़े ने अपने स्वामी भक्ति दिखाई व धड़ शीश कटने के बाद भी लड़ता रहा, जिससे मुस्लिम सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए और डूंगर जी का धड़ घोड़े पर पाकिस्तान के बहावलपुर के पास पहुंच गया। तब लोग बहावलपुर नवाब के पास पहुंचे और कहा कि एक बिना सिर के आदमी बहावलपुर की तरफ उनकी टुकड़ी को ख़त्म कर गांव को तबाह करता हुआ जैसलमेर से आ रहा है। वो सिद्ध पुरुष भी उसी वक्त वहीं थे जिन्होंने डूंगर सिंह जी को वो हार दिया था। वह समझ गए कि यह कोई और नहीं डूंगर सिंह ही है। उन्होंने 7 कन्या नील लेकर पोल दरवाजे के ऊपर पर खड़ी कर दी और जैसे ही डूंगर सिंह नीचे से निकले उन कन्याओं के नील डालते ही धड़ शांत हो गया। बहावलपुर जो पाकिस्तान में है, जहाँ डूंगर सिंह भाटी जी का धड़ गिरा, वहाँ इस योद्धा को मुंडा पीर कहा जाता है। इस राजपूत वीर की समाधि मज़ार पर उनकी याद में हर साल मेला लगता है और मुसलमानों द्वारा चादर चढ़ाई जाती है। वहीं दूसरी ओर भारत के जैसलमेर का मोकला गांव है, जहां उनका सिर कटकर गिरा था। उसे डूंगर पीर कहा जाता है। वहाँ एक मंदिर बना हुआ है और हर रोज़ पूजा अर्चना की जाती है। डूंगरपुर की मान्यता दूर दूर तक है और दूर दराज से लोग मन्नत मांगने आते हैं। शत शत नमन गौ ब्राह्मण धर्म रक्षक वीर योद्धा डूंगर जी को। डूंगर पीर नाम का मंदिर आज भी मौजूद है, स्वयं जाकर देख सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।